नमस्कार। आज की वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 का प्रोज का जो इंग्लिश का लेसन है, लेसन 3 का, और उसका जो नाम है द गंगा। जो गंगा है इसको भारत की एक पवित्र नदी के रूप में माना जाता है और जितने भी भारतीय हैं वे गंगा को अपनी माँ मान करके, गंगा माँ मान करके वे इसकी पूजा करते हैं। और उनका पहले से धर्म ग्रंथों से यानी पुरातन यानी प्राचीन समय से लेकर के और आधुनिक युग तक हमेशा के लिए उनका एक प्रकार का स्नेह और एक प्रकार का प्रेम है, एक प्रकार का लगाव है जो उस गंगा नदी से है, अर्थात उस जल से, उस मिट्टी से है। तो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं और यहाँ इस वीडियो में आपसे सिर्फ डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑथर और अबाउट द लेसन के बारे में। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू वे क्या किए हैं, अपने ओपिनियंस को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने थिंकिंग आइडियाज को वह इसमें डिस्कस किए हैं। और उनकी जो फेमस बुक है, इसमें अभी हम आगे आपको बताएंगे, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वहां से इस चैप्टर को लिया गया है। और इस चैप्टर्स में भारतीयों के जो भी विचार हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है, कैसे वे लोग बिहेव करते हैं, क्या चीज मानते हैं गंगा को, उसी के बारे में वे सब कुछ डिटेल बताए हैं। देखिए अबाउट द ऑथर के बारे में कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वाज द ट्रू बिल्डर, वे एक सच्चे निर्माता थे, निर्माणकर्ता थे ऑफ मॉडर्न इंडिया, वह आधुनिक भारत के एक सच्चे निर्माता थे। ही वॉज ऑल्सो ए वेल नोन राइटर, ही वॉज वह थे, ऑल्सो मीन्स भी, ए वेल नोन बहुत अच्छी तरह से जाने जाने वाले, राइटर मीन्स एक लेखक थे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू वह न सिर्फ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे बल्कि बहुत अच्छी तरह से जानने वाले और समाज में बहुत ही ऊंचा स्थान, ग्रेट नेम और फेम पाने वाले वह एक राइटर भी थे। हिज फेमस बुक्स आर, उनकी जो सबसे पॉपुलर, सबसे जो प्रसिद्ध रचनाएं थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, अगला जो है द ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री है, और नेक्स्ट जो है ऑटोबायोग्राफी है। ही वॉज ए मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो इंटरनेशनल मीन्स अंतरराष्ट्रीय, रिप्यूट मीन्स ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें न सिर्फ सम्मानित किया जाता था, उन्हें जाना जाता था न सिर्फ भारत में बल्कि अनेक जो अदर फॉरेन कंट्रीज हैं यानी इंटरनेशनल लेवल पर उनको सम्मानित किया जाता था, उनको लोग जानते थे। अबाउट द लेसन में देखिए कह रहे हैं द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो गंगा नदी है ये भारत की एक पवित्र नदी है और इसमें ये जो टाइटल है यानी ये जो चैप्टर्स है इसको एक्सट्रैक्ट मीन्स लिया गया है फ्रॉम द लास्ट विल, जो सबसे अंतिम इच्छा थी, एंड टेस्टामेंट, और जो इच्छा पत्र था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सबसे अंतिम इच्छा थी, उनका जो इच्छा पत्र है, यह जो चीजें हैं इस पार्ट में डिस्कस की गई हैं। और ये जो चैप्टर्स है इसको उनकी फेमस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लिया गया है। इसमें इस बुक में देखिए ही एक्सप्रेसेस, वे व्यक्त करते हैं हिज ग्रेटिट्यूड, अपने कृतज्ञता को, अपने एहसान को व्यक्त करते हैं टू द पीपुल ऑफ इंडिया, वह भारत के लोगों से अपने एहसान को वह व्यक्त करते हैं फॉर दियर लव, उनके प्रेम के लिए, एंड अफेक्शन और स्नेह के लिए। जितने भी इंडियंस, जितने भी भारतीय हैं वे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज्यादा उनसे प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें सम्मानित करते हैं, बहुत ज्यादा उनका उनके साथ एक स्नेह है यह जुड़ा हुआ है। तो इन सब चीजों के लिए वह क्या है, उनके ग्रेटिट्यूड है, उनके कर्जदार हैं, ऋणी हैं, आभारी हैं, यानी यह चीज का वह क्या कर सकते हैं, कभी भी किसका कर्ज वह चुका नहीं सकते। He is also grateful to his colleagues who were his fellow partners. He is also grateful, वह भी कर्जदार है, ऋणी है, आभार व्यक्त करते हैं to his colleagues, अपने सहकर्मियों का, who were his fellow partners, जो यात्री थे।
वे अपने साथ साथ अपने सहकर्मियों का भी आभार व्यक्त करते हैं, उनके भी ऋणी हैं, उनके भी कर्जदार हैं, और इसके साथ साथ अपने फेलो पार्टनर्स, उनके जो साथी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके भी कर्जदार हैं, और कॉलेजेस मतलब उनके साथ साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनके भी ऋणी और कर्जदार हैं। नेहरू वांट्स दैट, नेहरू यह चाहते हैं कि हिज बॉडी, उनका जो शरीर है, शुड बी क्रीमेटेड, जो नेहरू है वे यह चाहते हैं कि उनके शरीर का दाह संस्कार किया जाए आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद। उनकी अंतिम जो इच्छा है यह है कि जब भी उनकी डेथ हो जाए, चाहे फॉरेन कंट्री में हो चाहे इंडिया में हो, तो अगर फॉरेन में हो तो कहीं भी अगर हो तो वहां पर कि शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए। ही विशेष दैट, वह यह भी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि जब अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो ए हैंडफुल ऑफ हिज एसेस, तो उनके शरीर की एक मुट्ठी भर राख को बी इमर्स्ड, फेंक दिया जाए, प्रवाहित कर दिया जाए इन द गंगा में, गंगा नदी में। यानी जब उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए तो उनके शरीर की जो राख है, एक मुट्ठी भर राख को क्या किया जाए, गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए, गंगा नदी में फेंक दिया जाए। एंड और द मेजर पोर्शन, और उनके शरीर की राख का जो बड़ा वाला जो शेष बचा हुआ भाग है, ऑफ देम, उसको बी स्कैटर्ड, उसको बिखेर दिया जाए ओवर द फील्ड्स, यानी भारत में ऐसे स्थान, ऐसे क्षेत्र जहां पर भारत के जो किसान है वे हार्डवर्क करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, और हार्डवर्क के थ्रू वे अपने अनाज को उत्पन्न करते हैं, जिससे सभी लोगों की जीविका चलती है, उनका भरण पोषण होता है। तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू यह चाह रहे हैं कि उनके शरीर की जो शेष बची हुई राख है उसको एरोप्लेन की मदद से आकाश में बिल्कुल ऊंचाई तक ले जाया जाए, और वहां से भारत के प्रत्येक खेतों में, प्रत्येक क्षेत्रों में उस राख को ऊपर से गिरा दिया जाए, ताकि इनके शरीर की जो राख है वो भारत के कण कण में, भारत की मिट्टी में हर जगह अच्छी प्रकार से मिल जाए, और वह भारत से कभी भी अलग न हो सके। तो इसमें बस सिर्फ दो ही चीजें हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन वाली ये वीडियो अबाउट द ऑथर और अबाउट द लेसन है। बाकी इसका जो टेक्स्ट वाला है उसको अगर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और जो एक्सरसाइज है उसको नेक्स्ट वीडियो में, यानी अलग अलग पार्ट में इसको कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हो चैनल पर तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।